Hello student, welcome to our science class. Today's topic is the mineral. Why is mineral important for our body? तो मिनरल हमारे शरीर के लिए हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे शरीर का प्रॉपर नॉर्मल ग्रोथ को बढ़ाता है और हमारे हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। ये हमारी ग्रोथ फंक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है। मतलब हमारे शरीर का जो है प्रॉपर जो फंक्शनिंग का वर्क होता है वो मिनरल्स के द्वारा होता है। देखते हैं और क्या क्या करता है मिनरल। ये हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, बिल्ड करते हैं। ये हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करने काम करता है और ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको बनाए रखते हैं और हमारे शरीर के जो मसल्स हैं और नर्व सिस्टम का जो फंक्शन है उसको प्रॉपर वे करने का मिनरल्स का होता है। ओके, जैसे कि विटामिन और मिनरल्स हमारे लिए थोड़ी थोड़ी ज़रूर शरीर के लिए ज़रूरी हैं, सेम एज उसी तरीके से जो है कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम ये भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। इससे मिनरल्स और विटामिन्स हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं क्योंकि उनसे कुछ न कुछ हमें मिलता है, जैसे वो ज़रूरी हैं वैसे ही कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम और पोटेशियम इनकी भी थोड़ी थोड़ी हमारे शरीर की ज़रूरत होती है। देखते हैं ये मिलता किससे है और इनसे मिलता किससे है और क्या होता है इनसे। जैसे हम बात करते हैं कैल्शियम किससे मिलेगा? मिल्क से, चीज़, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फिश से। ये करते क्या है, क्यों ज़रूरी है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ। ये हमारे बोन्स को बिल्ड करते हैं और टीथ को बिल्ड करते हैं। हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट के फंक्शन में हार्ट के फंक्शन को भी स्ट्रॉन्ग करता है और दूसरे जो मसल्स होती हैं उनको जो है ठीक करता है और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड की क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस के सोर्सेज क्या हैं, फूड सोर्सेज क्या हैं फॉस्फोरस के? देखिए, मिल्क है, बाजरा है, बनाना है, पल्सेस हैं और ग्रीन वेजिटेबल है। ये क्यों ज़रूरी है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शन ऑफ द बोन एंड टीथ। ये हमारे बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन को बनाते हैं। ठीक है, मतलब बोन्स और टीथ इससे फॉर्मेट होती हैं। फिर है आयोडीन से क्या है, जैसे सी फूड होते हैं, सी फूड मतलब जो शी वाले फूड होते हैं, जैसे फ़िश है, लेबस्टर है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल और आयोडाइज्ड सॉल्ट होते हैं, ये आयोडीन वाले होते हैं। इनसे क्या होता है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स होती हैं उनका प्रॉपर फंक्शन करता है। अगर ये कमी हो जाती है तो कमी होने से जो शरीर ग्रोथ निकल आती है, थायराइड ग्लैंड जो है उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। आयरन देखते हैं स्पिनिच में होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में होती हैं, एप्पल्स में होती हैं, एग्स, लिवर, पल्सेस एंड ग्राउंडनट एंड सीरियल्स में होती हैं। ये हमारे हीमोग्लोबिन को बनाती हैं, मतलब खून, ब्लड को बनाती हैं और ये ऑक्सीजन का कोगुलेशन का काम करता है, कैरियर्स का काम करता है, ऑक्सीजन को इधर उधर ले जाने का काम होता है यहाँ से। ओके स्टूडेंट, नाउ टर्न आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रफेज। रफेज क्यों ज़रूरी है शरीर के लिए? रफेज इज़ एन डाइटरी फाइबर, डाइटरी फूड होता है। क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी है? ये हमारे शरीर को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देते हैं, ये हमारे शरीर को कोई भी न्यूट्रिएंट हमारे प्रोवाइड नहीं करते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट फॉर द बॉडी, कोई भी बॉडी को न्यूट्रिएंट नहीं, बट ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे हमारे जब भोजन कर लेते हैं तो उसका जो डाइजेशन सिस्टम होता है, वजन डाइजेस्ट होना है और उसका एक्सक्रिएशन होता है, ये सब चीज़ें जो हैं रफेज से होता है। तो इसलिए इनकी भी कम फूड में खाना चाहिए जिससे हमारा भोजन जो है डाइजेस्ट हो सके अच्छे से। इनसे क्या करते हैं, देखिए इनके फूड जान देते हैं। जैसे कि फ्रूट्स में वेजिटेबल होते हैं, हम मील हो जैसे फ्लोर होता है, आटा होता है और चपाती और ब्रेड, ये रफेज के सोर्सेज हैं। बैलेंस डाइट की बात करते हैं हम। बैलेंस डाइट देखेंगे। द क्वांटिटी ऑफ मील टेकन एट अ टाइम कॉल्ड डाइट। इसका बैलेंस डाइट है क्या? मतलब ऐसा हमारा डाइट हो, ऐसा भोजन हो जिसमें सभी
जो भोजन के कंपोनेंट हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब थोड़ी 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 क्वांटिटी में हमारे भोजन में हो, तो ये हमारा बैलेंस डाइट होता है। मतलब हमें ग्रोथ की भी ज़रूरत है, हमें एनर्जी की भी ज़रूरत है, और सभी चीज़ एक डिफिशियंसी की मतलब रोग से ऐसे भोजन के जिससे हमारे शरीर में रोग ना पकड़े, तो इनके लिए भी ये हमारा बैलेंस डाइट है। मतलब सभी की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी हो, उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। ये हमारा बैलेंस डाइट होता है। बैलेंस डाइट बेटा देखिए, बैलेंस डाइट ऑफ स्मॉल चाइल्ड और एक बड़े ये सभी का बैलेंस डाइट अलग अलग होता है। सभी का बैलेंस डाइट, सभी का डाइट अलग अलग होता है। जैसे छोटा बच्चा है और एक ग्रोन अप चाइल्ड होता है। जो छोटा बच्चा है उसके लिए चाहिए कि प्रोटीन की ज़रूरत, क्योंकि वो उसकी अभी हमें ग्रोथ को बढ़ानी है, वो उसकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो अच्छे से बिल्ड हो सके। इसलिए हमें जो बच्चे होंगे उनको प्रोटीन वाला फूड ज़्यादा देने चाहिए। और जो ग्रोन अप होते हैं, जो वयस्क लोग होते हैं, उनको जो है उनके वर्क के अकॉर्डिंग देते हैं। कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो वर्क काम से होते हैं, जो लेबर होते हैं, और कुछ कंपनी में काम किए जाते हैं। जो कंपनी में जो बैठ के काम करते हैं उनको एनर्जी कम ज़रूरत होती है, लेकिन जो लेबर होते हैं उनको जो है ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, इसलिए उनको कार्बोहाइड्रेट वाले फूड ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो लेबर और सभी की बैलेंस डाइट अलग अलग होती है, उनके वर्क के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, कुछ हमारे जो कुकिंग प्रैक्टिसेस होते हैं उनको समझ लेते हैं। सम वेजिटेबल प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस देख लेते हैं। मतलब हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि हम भोजन को पकाने से पहले उसको सफ़ा करते हैं, पानी सफ़ा करते हैं। कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनको पानी से धुलने से उनकी न्यूट्रिएंट पावर वीक हो जाती है, लेकिन और कुछ ऐसा भी है जिनको पकाने से उनकी ज़्यादा पका देने से उनकी न्यूट्रिएंट पावर वीक हो जाती है। लेकिन कुकिंग भी ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे टेस्ट को बढ़ाती, फूड के टेस्ट को बढ़ाती है। पका के भोजन करेंगे तो ज़्यादा टेस्ट मिलेगा, और ये इससे भोजन जो है अच्छे से डाइजेस्ट होते, ईजी टू डाइजेस्ट होता है। ठीक है, बात करते हैं। देखिए, प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस, रिपीट वॉशिंग। हम जो है भोजन को बार बार उसको धुलते हैं। जैसे देखेंगे, जैसे कि राइस है, पल्सेस हैं, फ्रूट हैं और वेजिटेबल हैं। बार बार धुलने से जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं, जैसे बी और सी होती हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन में क्या है, बी और सी होती हैं। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं ख़त्म हो जाती हैं बार बार धुलने से उनके, इसलिए हमें उसको बार बार नहीं धुलना चाहिए। टेकिंग ऑफ थिक पील्स, कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि उनके छिलके में न्यूट्रिएंट रहता है, उनको ज़्यादा छील लेने से उससे विटामिन्स जो पावर होती हैं वो कम हो जाती हैं। उनकी पीलिंग से विटामिन्स और फ्रूट्स में ज़्यादा छीलते हैं तो विटामिन्स और में जो मिनरल्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। अब वेरियस वेस्टफुल और कुकिंग प्रैक्टिस, देखिए कुकिंग में क्या होता है, कुछ ऐसे कुकिंग ऑफ हाई टेम्परेचर, कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिनको हम ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म कर देंगे, ज़्यादा टेम्परेचर पे कुक कर लेंगे, तो इसमें विटामिन सी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और हमें नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, और जैसे ड्रेनिंग आउट द वाटर इन विच फूड इज़ फर्स्ट बॉइल्ड एंड लॉस द प्रोटीन्स एंड, जैसे हमें भोजन की प्रोटीन्स जो उनको देखते हैं, जैसे ड्यूरिंग बॉइल्ड एंड सम प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट मिनरल्स। मतलब कि जब हम भोजन को ज़्यादा बॉयल कर लेते हैं, पानी को ज़्यादा बॉयल करेंगे, तो उसमें जो है उस पर प्रोटीन्स जो घुली होती हैं, मिनरल्स होते हैं, वो लॉस हो जाती हैं। हम कुछ डिफिशियंसी डिसीज़ के बारे में बात करेंगे अब। डिफिशियंसी डिसीज़ क्या होते हैं, मतलब जिस चीज़ से कमी हो जाए, जैसे कि डिफिशियंसी डिस कैन बी डिफाइंड एज अ डिसीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट।
जैसे हमारे शरीर में जिस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी वो हमारा वीक हो जाएगा। जैसे लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाले जो रोग होंगे डिफिशियंसी डिसीज़ बोलते हैं, न्यूट्रिएंट की कमी से। न्यूट्रिएंट कैसे, जैसे प्रोटीन की कमी से देखते हैं हम, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, एक प्रोटीन की कमी से जो प्रोटीन की कमी से होता है प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिएशन होता है। मलन्यूट्रिएशन में क्या होगा इसका, बच्चे की जो है ग्रोथ रुक जाएगी। मतलब इनके सिम्टम देखने को मिलते हैं, क्या क्या उनके सिम्टम देखने को मिलते हैं अगर प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज़ हो जाएगी तो। स्वेलिंग ऑफ फेस, मतलब फेस और उनमें स्वेलिंग टाइप की आ जाएगी, बुक हो जाए, और रफ़ एंड स्किन, उनकी स्किन जो है रफ़ टाइप की हो जाएंगी। पेट फूल आएगा, उनके डिसकलर ऑफ हेयर उनके अलग अलग हो जाएंगे, मतलब कि सफ़ेद हो जाएंगे। रिड्यूस रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन का ख़तरा उनमें बढ़ जाता है, और चाइल्ड वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और इरिटेबल हो जाते हैं, छोटी बातों पे रोने लगते हैं, ये सब उनको इरिटेशन प्रॉब्लम हो जाती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी डिसीज़ कैसे होंगे, इनकी कुछ सिम्टम देख लेते हैं। ये कैसे सिम्टम इनके शो करते हैं, लीन एंड थिन चाइल्ड हो जाएगा, बच्चा पतला हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा। उनके रिब्स जो हैं, पसलियाँ जो हैं दिखने लगती हैं, आपकी पसलियाँ दिखने लगेंगी ड्यू टू, और इनकी जो है लैक ऑफ मूवमेंट बाय द चाइल्ड, इनके मूवमेंट में कमी हो जाए क्योंकि इनमें एनर्जी की कमी हो जाएगी, मतलब वो मूव नहीं कर पाएंगे, बच्चे ज़्यादा चल नहीं पाएंगे। ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड एंड स्टेप कम्प्लीटली, इनकी बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, उनका वेट कम हो जाएगा। विटामिन डिफिशियंसी डिसीज़ देख लेते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे विटामिन डिफिशियंसी डिसीज़। जैसे विटामिन ए बी सी डी ये हम पढ़े थे। विटामिन डिफिशियंसी डिसीज़ यहाँ से देख लीजिए। विटामिन डिफिशियंसी डिसीज़ ए है, इससे कमी से हमें ब्लाइंडनेस हो जाता है, हमें पूरा विज़न हो जाता है, रात को हमें दिखाई नहीं देता है। और विटामिन बी से बेरी हो जाता है, इसमें क्या होता है, हमारे जो मसल्स होते हैं वीक हो जाएंगे। स्कर्वी रोग होने से ब्लीडिंग गम्स हो जाएंगे, हमारे दांतों से जो है, मसूड़ों से जो है खून बहेगा, ब्लीडिंग होती है। विटामिन डी है, रिकेट्स होकर से हमारी हड्डियाँ जो है कमज़ोर रहती हैं, बेंड हो जाती हैं। ये तो रहा प्रोटीन से। विटामिन के डिफरेंस मिनरल के देख लेते हैं। मिनरल में हमने देखा था कि आयोडीन होता है, आयरन और कैल्शियम होता है। आयोडीन की कमी से आपको ग्वाइटर हो जाएगा, गले में फूल जाएगा, और आयरन कमी से हमें एनीमिया होते हैं, वीकनेस आने लगता है, हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। और कैल्शियम की कमी से जो है, कैल्शियम जो है हमारी हड्डियाँ जो हैं वीक हो जाएंगी, और डेंटल कैरीज हो जाएगा, दांतों की प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो ये सब प्रॉब्लम कैल्शियम कमी से होती हैं। तो हमने आज पढ़ा मिनरल्स, मिनरल्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे प्रॉपर ग्रोथ को बढ़ाती हैं और हेल्थ मेंटेन रखते हैं। इसमें मिनरल में जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम और पोटेशियम होते हैं। वाटर भी एक देख लेते हैं, वाटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। वाटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी, इसको देख लेते हैं। वाटर में ऐसा न्यूट्रिएंट इसमें कोई न्यूट्रिएंट पावर नहीं होती है, लेकिन हम बिना भोजन के तो रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेशन फूड इन द बॉडी से, ये जो है हमारे जो भोजन होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। पानी रहेगा तभी वो जो डाइजेस्टेड फूड होगा पूरी तरीके से सभी जगह फैल पाएगा। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती हैं, और ये पूरे शरीर पे फैलाता है डाइजेस्टेड फूड को। और भोजन से क्या होता है, यह वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालता है पसीने के द्वारा और यूरिन के थ्रू। मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है। एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन इन बॉडी, पानी की कमी हमारे शरीर पे नहीं हो पाती है। एक स्वस्थ लोग को जनरली जो है 2 और 3 लीटर वाटर जो है कम से कम एक दिन में तो इतना पीना ही पीना चाहिए, ये तो ज़रूरी है। और हम पानी को जो है और भी जो
कुछ अलग स्रोतों से भी लेते हैं, कुछ सोर्सेज से लेते हैं, जैसे मिल्क से मिल जाता है, टी, कॉफ़ी, जूस, इनसे हमें वाटर मिल जाता है। कुछ ऐसे फ्रूट भी होती हैं, वेजिटेबल भी होती हैं जिनमें वाटर ज़्यादा होता है, जैसे कि हम बात करें कैबेज होता है, वाटरमेलन हो सकता है, टोमेटो होते हैं, इनमें जो है वाटर जो है ज़्यादा होता है। तो ये वाटर हमने पढ़ चुका, रफेज हमने पढ़ चुका। रफेज हमारे लिए क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी ये क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। फूड को प्रॉपर डाइजेशन का काम इन्हीं से होता है। इनके सोर्सेज क्या होते हैं? जैसे आटा होते हैं, ब्रेड होते हैं, फ्रूट कुछ होते हैं, ये इनके सोर्सेज होते हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट की बात कर चुके हैं हमने कि जिससे हमें सारा ऐसा भोजन जिससे हमें प्रॉपर डाइट सभी का मिले, सभी भोजन थोड़ा थोड़ा मिले, तो हमारा बैलेंस डाइट होता है। सभी का बैलेंस डाइट उनके वर्क के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। फिर हमने डिफिशियंसी डिसीजेस को पढ़ा, प्रोटीन के पढ़ें, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पढ़ें, विटामिन्स डिसीजेस पढ़ें, और मिनरल डिसीजेस पढ़ें। ये डिसीजेस हो गए। तो होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आगे वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।